नमस्कार, स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट गुरप्रीत कौर। आज के दौर में मानवीय क्षमता और सहायक तकनीकों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। सड़कों पर सुरक्षित आवागमन के लिए व्हाइट केन से लेकर डिजिटल जानकारी प्राप्त करने में सहायक स्क्रीन रीडर तक सभी असिस्टिव डिवाइसेस दैनिक कार्यों को आसानी से कर पाने के साथ साथ दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बना रहे हैं। असिस्टिव डिवाइसेस ऐसे उत्पाद, यंत्र या तकनीकें हैं जो दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से और सुगमता से करने में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप व्हीलचेयर और वॉकर जैसे मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स तथा ऑगमेंटेटिव और ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये उत्पाद दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य कार्यात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों को सक्षम बनाने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मददगार हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न असिस्टिव प्रोडक्ट्स के लिए मानकों का निर्माण करता है। इनमें सेफ्टी शूज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड्स तथा श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए संचार उपकरण शामिल है। इन उत्पादों के मानकीकरण का उद्देश्य डिजाइन, कार्यक्षमता, परफॉर्मेंस और सेफ्टी से संबंधित स्पष्ट मानदंड स्थापित करना है ताकि विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से परिभाषित किया जा सके तथा गुणवत्तापूर्ण असिस्टिव डिवाइसेस का निर्माण किया जा सके। आज के इस संस्करण में हम जानेंगे कि किस प्रकार मानकों के माध्यम से असिस्टिव डिवाइसेस की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं हाइलाइट्स पर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा BIS ने संयुक्त रूप से ग्लोबल एवं मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस पर 11वीं कॉन्फ्रेंस ऑन क्वालिटी सिस्टम्स का किया आयोजन। कॉन्फ्रेंस में भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता तथा गुणवत्ता प्रेरित विकास को बढ़ावा देने में क्वालिटी सिस्टम्स, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी फ्रेमवर्क्स की भूमिका पर किया गया मंथन। भारतीय मानक ब्यूरो, वेस्टर्न रीजनल लेबोरेटरी मुंबई तथा BIS पुणे ब्रांच ऑफिस द्वारा MSME डेवलपमेंट एवं फैसिलिटेशन ऑफिस मुंबई के सहयोग से पुणे में MSME क्लस्टर टेस्टिंग फैसिलिटीज के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अवेयरनेस सेमिनार हुआ आयोजित। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो पटना ब्रांच ऑफिस द्वारा स्टील एवं संबंधित उत्पादों पर एक MSME इंडस्ट्री मीट का हुआ आयोजन। इसका उद्देश्य MSMEs के बीच स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स तथा क्वालिटी प्रैक्टिसेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कर्नाटक में MS पांडुरंगा बोमैया वेर्नेकर ज्वेलर्स पर हुआ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। फेक BIS हॉलमार्क वाले 100 से अधिक 22 कैरेट एवं 20 कैरेट स्वर्ण आभूषण हुए जब्त। पटना में अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशन के बिना संचालित इकाई से टफ एंड सेफ्टी ग्लास के 376 पीसेस किए गए जब्त। BIS द्वारा ऑटोमेटिव बॉडी चैसिस तथा एक्सेसरीज सेक्शनल कमेटी TED6 की 43वीं मीटिंग हुई आयोजित। बैठक में इंडस्ट्री, टेस्टिंग एजेंसीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस तथा गवर्नमेंट बॉडीज के विशेषज्ञों ने ऑटोमेटिव सेक्टर में सुरक्षा, गुणवत्ता और तकनीकी प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण मानकीकरण विषयों पर किया विचार विमर्श। सिल्वर रिफाइनरीज के लिए प्रस्तावित BIS सर्टिफिकेशन स्कीम पर एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ आयोजित। इसमें रिफाइनिंग, हॉलमार्किंग तथा बुलियन सेक्टर से जुड़े 20 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स तथा क्वालिटी एश्योरेंस को सुदृढ़ करने पर दिया गया बल। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 12 जून को स्ट्रक्चरल कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस IS 456 के संशोधन से संबंधित एक सेमिनार किया गया आयोजित। इसमें 250 से अधिक प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स तथा एकेडमिशियंस ने भाग लिया। सेमिनार का उद्देश्य रहा ड्राफ्ट स्टैंडर्ड के संशोधित प्रावधानों एवं इससे संबंधित सुझावों पर हितधारकों के साथ चर्चा करना। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा IS 18663 नोट सॉर्टिंग मशीन्स पर मानक मंथन कार्यक्रम किया गया आयोजित।
इसमें बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई, मशीन मैन्युफैक्चरर्स, टेस्टिंग एजेंसीज तथा करेंसी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारत के करेंसी प्रोसेसिंग इकोसिस्टम में कार्यक्षमता, सुरक्षा और प्रामाणिकता को बढ़ावा देने से जुड़े मानकीकरण प्रयासों पर की गई चर्चा। असिस्टिव डिवाइसेस न केवल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है, बल्कि उन्हें सुविधाजनक और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में योगदान देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन उत्पादों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार में समझते हैं। आइए देखते हैं फीचर स्टोरी। भारतीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति वो है जिसमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी अक्षमता हो और जो इस प्रकार की बाधाओं के कारण समाज में अन्य लोगों के समान पूर्ण रूप से भागीदारी करने में कठिनाई अनुभव करता हो। दिव्यांगजनों को स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन जीने और समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में असिस्टिव डिवाइसेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे उपकरण, यंत्र और तकनीकें हैं जिन्हें कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया जाता है ताकि वे उन कार्यों को भी सहजता से कर सकें जो अन्यथा कठिन हो सकते हैं। व्हील चेयर और वॉकिंग एड से लेकर ब्रेल डिवाइसेस तथा हियरिंग सपोर्ट सिस्टम्स तक ये सहायक उपकरण लाखों लोगों के जीवन को सुलभ, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में मदद कर रहे हैं। असिस्टिव डिवाइसेस की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु मानकीकरण एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि ये उत्पाद प्रैक्टिकल सिचुएशंस में सुरक्षित और प्रभावी रूप से कार्य करें। भारतीय मानक ब्यूरो देश का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न भारतीय मानकों का विकास करता है। भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के अनुरूप BIS ने असिस्टिव डिवाइसेस के क्षेत्र में अनेक भारतीय मानक विकसित किए हैं। साथ ही रिहैबिलिटेशन अप्लायंसेस, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक प्रोडक्ट सहित असिस्टिव प्रोडक्ट्स के मानकीकरण हेतु एक विशेष सेक्शनल कमेटी MHD9 की स्थापना की गई है। BIS ने असिस्टिव प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भारतीय मानक विकसित किए हैं, जैसे पोर्टेबल रैम्प्स के लिए IS 19631, वॉकिंग स्टिक्स के लिए IS 5145, व्हील चेयर्स फोल्डिंग एडल्ट साइज के लिए IS 7454, व्हील चेयर्स फोल्डिंग जूनियर साइज के लिए IS 8086, रफ टेरेन एक्टिव व्हील चेयर्स के लिए IS 17063, मोटर वाहनों में सीट के रूप में उपयोग हेतु व्हील चेयर के लिए IS 18651 पार्ट 19, वॉकर रोलेटर के लिए IS 13017, फिक्स्ड हाइट वॉकिंग फ्रेम के लिए IS 6809, मेटल ट्राइपॉड और टेट्रापॉड स्टिक्स के लिए IS 6810, जयपुर फुट के लिए IS 17034, प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट के लिए IS 6802, कॉस्मेटिक हैंड आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए 11316 तथा बिलो नी प्रोस्थेसिस हेतु यूनि एक्सियल नी जॉइंट के लिए IS 6812। इसके अतिरिक्त दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए केन हेतु IS 11646 पार्ट 2, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट्स के लिए अकूस्टिक और टैक्टाइल सिग्नल्स हेतु IS 18295, साइनेज इक्विपमेंट और अप्लायंसेस पर ब्रेल के उपयोग हेतु IS 19190, ब्रेल पेपर के लिए 11647, ब्रेल राइटिंग की पॉकेट फ्रेम के लिए IS 12152 तथा ब्रेल स्लेट के लिए IS 11279। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स में निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए BIS ने दिव्यांगजनों के लिए गुणवत्तापूर्ण और मानकीकृत असिस्टिव डिवाइसेस की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कई भारतीय मानकों का विकास किया है। इसमें शामिल है IS 18558 Part 1, ISO 11334-1,
एल्बो क्रचेस के लिए। ये उपकरण निचले अंगों में लगी चोट या कमजोरी से प्रभावित पैर पर पड़ने वाले भार को कम करते हैं तथा सुरक्षित रूप से चलने में सहायता प्रदान करते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म मोबिलिटी में सहायता की आवश्यकता होती है। IS 5145 वॉकिंग स्टिक्स के लिए विकसित मानक हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को अतिरिक्त सपोर्ट और संतुलन प्रदान करता है। IS 18558 पार्ट 4, ISO 11334-4 3 या उससे अधिक पैरों वाली वॉकिंग स्टिक्स के लिए विकसित मानक हैं। ये बेहतर सपोर्ट प्रदान करता है, गिरने की संभावना को कम करता है और घुटनों तथा हिप्स पर पड़ने वाले भार को कम करने में मदद करता है। IS 19189, ISO 19028 गाइड मैप्स के लिए विकसित मानक हैं, जो दृष्टि बाधित और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को मार्गों, भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समझने में सहायता प्रदान करता है। IS 19190, ISO 17049 साइनेज, इक्विपमेंट और अप्लायंसेस पर ब्रेल के उपयोग हेतु विकसित मानक है। रेज्ड डॉट्स पर आधारित ये टैक्टाइल रीडिंग सिस्टम जानकारी को अधिक सुलभ बनाता है। IS 19631 पोर्टेबल रैंप्स के लिए विकसित मानक है, जो व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं तथा अन्य पहियों वाले उपकरणों के लिए सीढ़ियों और रेज्ड डोर्स तक पहुंच सुनिश्चित करता है। दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुगम बनाने के लिए विकसित इन मानकों की जानकारी BIS की आधिकारिक वेबसाइट www.bis.gov.in तथा BIS केयर ऐप पर उपलब्ध है। मानकीकरण की इस सशक्त व्यवस्था के माध्यम से BIS दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर रहा है तथा भारतीय निर्माताओं को नवाचार के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। मानकों के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो दिव्यांगजनों को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बना रहा है। हमने जाना कि किस प्रकार BIS असिस्टेड डिवाइसेस के लिए क्वालिटी बेंचमार्क स्थापित कर दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य कार्यात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों के जीवन को सुगम बना रहा है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने हेतु हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय वाधवा, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रोफेसर एवं प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट स्टैंडर्ड स्टॉक। आज हमारे साथ डॉक्टर संजय वाधवा उपस्थित हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मुझे BIS के अंतर्गत MHD 09 सेक्शनल कमेटी के अध्यक्ष के रूप में असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके विचार में भारत में असिस्टिव डिवाइसेस के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है? मैं लगभग 4 दशकों से फिजिकल मेडिसिन एवं रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। इस दौरान मेरा संपर्क ऐसे अनेक लोगों से रहा है जिन्हें चलने फिरने, खड़े होने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने या अपने हाथों के माध्यम से दैनिक कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अपने अनुभव के आधार पर मैंने देखा है कि यद्यपि इन उत्पादों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है, फिर भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूकता अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। बहुत से लोग इन उत्पादों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। यहाँ तक कि अनेक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग ही ऐसी समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए संपर्क सूत्र होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ऐसे उत्पादों के लिए मानकों के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि हम ध्यान दें तो कई लोग वॉकिंग स्टिक का उपयोग करते दिखाई देते हैं, लेकिन ये डिवाइसेस हमेशा उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप मानकीकृत नहीं होती। कभी ये स्टिक्स छोटी होती हैं, कभी बहुत लंबी और कई बार मजबूत भी नहीं होती। ऐसे में उपयोगकर्ता के गिरने और चोटिल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अनेक लोगों को व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है, लेकिन इन्हें भी कई बार उपयोगकर्ता के शारीरिक आकार और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया जाता। इसलिए इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। असिस्टिव प्रोडक्ट्स की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकरण प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है और स्टैंडर्डाइजेशन हेतु किन प्रमुख पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स उपयोगकर्ता के प्रयोग हेतु सुरक्षित होने चाहिए। इनसे उपयोगकर्ता को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। साथ ही इनकी ड्यूरेबिलिटी भी
सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे कॉस्ट इफेक्टिव हों। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन उत्पादों के डिजाइन और विकास में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कई बार इंजीनियर और वैज्ञानिक अत्यंत उन्नत उत्पाद विकसित करते हैं, लेकिन जब वे वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचते हैं तो ये असिस्टिव डिवाइसेस उतना उपयोगी नहीं सिद्ध होते। इसलिए ये कहा जाता है नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, अर्थात दिव्यांगजन एवं विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रसित व्यक्ति तथा वरिष्ठ नागरिक चाहते हैं कि उनके लिए विकसित किए जा रहे उत्पादों की निर्माण और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हमने कई बार देखा है कि वास्तविक उपयोगकर्ता अत्यंत व्यावहारिक और उपयोगी सुझाव देते हैं। ये सुझाव बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने में सहायक होते हैं, साथ ही इन डिवाइसेस की लागत को भी नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। इसलिए यूनिवर्सल डिजाइन की अवधारणा को ध्यान में रखकर उत्पाद विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अधिकतम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, व्यापक रूप से स्वीकार्य हो तथा विभिन्न परिस्थितियों और परिवेशों में उपयोग किया जा सके। असिस्टिव प्रोडक्ट्स को अधिक अफोर्डेबल और सुलभ बनाने में BIS किस प्रकार योगदान देता है? BIS के साथ जुड़कर विभिन्न समितियां कार्य करती हैं। इनमें एक सेक्शनल कमेटी ऐसी भी है जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स तथा अन्य सहायक उपकरणों से संबंधित मानकों पर कार्य करती है। यदि हम इस समिति की रचना को देखें तो इसमें विभिन्न संस्थाओं, निर्माताओं तथा एलिम्को जैसे सरकारी निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एलिम्को एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसके प्रतिनिधि भी इस समिति का हिस्सा हैं। एलिम्को विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की सहायता के लिए एडिप स्कीम संचालित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो इन उत्पादों को अफोर्ड करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स अवेल करने हेतु 50% से लेकर 100% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनों को भी एलिम्को ने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समझौतों के माध्यम से अडॉप्ट किया है। प्रारंभ में ये डिजाइन काफी महंगे थे, लेकिन MOU के परिणाम स्वरूप इन उत्पादों की लागत में कमी आई है। इससे ये उत्पाद अधिक लोगों के लिए अफोर्डेबल और सुलभ बन पाए हैं। साथ ही कोई एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है। इसके अलावा IITs तथा कलाम इंस्टीट्यूट जैसे अन्य तकनीकी संस्थान भी BIS सेक्शनल कमेटी के सदस्य हैं, जिनसे तकनीकी सुझाव और विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किए जाते हैं। साथ ही फिजिकल मेडिसिन एवं रिहैबिलिटेशन के विशेषज्ञ तथा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। ये संस्थान विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार BIS की सेक्शनल कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। अधिक से अधिक निर्माताओं को भी इन समितियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें ये भी सुझाव दिए जाते हैं कि प्रोडक्ट्स में किस प्रकार सुधार करें, लागत को कैसे कम करें और उत्पादों को अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाएं। डिवाइसेस की कॉस्ट कम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन गुणवत्ता में सुधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपयोगकर्ताओं को किफायती मूल्यों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध होने चाहिए। विभिन्न निर्माताओं के बीच इन मानकों को लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इस दिशा में हमारे समक्ष कई चुनौतियां हैं। उनमें से एक प्रमुख चुनौती ये है कि प्रोफेशनल्स में भी मानकों के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत कम है। यदि हम ऑर्थोपेडिक्स सर्जन्स, फिजिकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट या ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स प्रोफेशनल्स की बात करें तो उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से संबंधित मानकों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए इस पहलू पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों की पहचान करते हैं अथवा उनके उपयोग की अनुशंसा करते हैं, उनके लिए इन मानकों की जानकारी बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को वॉकिंग स्टिक का उपयोग करना है तो उसके सही उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसलिए इन विषयों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तभी हम इन उत्पादों को अधिक प्रभावी बना सकेंगे। ये नहीं समझा जाना चाहिए कि BIS आइसोलेटेड रूप से कार्य करता है। मानकीकरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्थाएं कार्यरत है और BIS निरंतर उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करता है। कई बार नए सिरे से मानक विकसित करने के बजाय BIS अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भारतीय उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित भी करता है। इस प्रक्रिया में अनेक हितधारक जुड़े होते हैं।
BIS निरंतर प्रयास करता है कि उनके विचारों और सुझावों को शामिल किया जाए। साथ ही मानकीकरण के क्षेत्र में हो रही अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और प्रगति से सामंजस्य स्थापित किया जाए। जब भारतवर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता रखने वाले अधिकांश लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त हो सकें। इन डिवाइसेस की उपलब्धता विकसित भारत के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। इस ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट का, जिसमें हम नवीनतम पहलों और तकनीकी समितियों की प्रमुख गतिविधियों पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार BIS समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नए मानकों के निर्माण में निरंतर कार्यरत है। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग। हाई वोल्टेज स्विच गियर तथा कंट्रोल गियर सेक्शनल कमेटी ETD 8 की 33वीं बैठक 9 जून 2026 को आयोजित की गई। बैठक में हाई वोल्टेज सबस्टेशन इक्विपमेंट हेतु ऑन साइट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और कंडीशन मॉनिटरिंग से संबंधित एक नए भारतीय मानक के विकास पर विचार विमर्श किया गया। समिति ने डिस्कनेक्टर और अर्थिंग स्विचेस से संबंधित IS/IEC 62271-102 की समीक्षा के लिए एक विशेष वर्किंग ग्रुप का गठन किया तथा IS 8084 पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में पर्यावरण अनुकूल और सतत पावर सिस्टम्स की दिशा में हो रहे बदलावों पर भी विचार विमर्श किया गया। मेडिकल एंड हॉस्पिटल प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा इलेक्ट्रोमेडिकल, डायग्नोस्टिक इमेजिंग तथा रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट सेक्शनल कमेटी MHD 15 की 17वीं बैठक 10 जून 2026 को आयोजित की गई। इस बैठक में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में चल रही मानकीकरण गतिविधियों और नई पहलों की समीक्षा की गई। समिति ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ्स तथा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में एक्सरे ट्यूब वोल्टेज के नॉन इन्वेसिव मेजरमेंट हेतु उपयोग किए जाने वाले डोसीमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित मानकों में संशोधन को अंतिम रूप दिया गया। समिति ने कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे इक्विपमेंट टेस्टिंग तथा मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट के रिफर्बिशमेंट प्रैक्टिसेस से संबंधित 2 IEC स्टैंडर्ड्स को अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। चर्चा के दौरान भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप बनाने तथा मेडिकल इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और सिस्टम से संबंधित IEC TC62 गतिविधियों में भारत की सशक्त भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, BIS केयर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। इससे आप किसी भी उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और शिकायत निवारण की सुविधा भी एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। BIS केयर ऐप अपने व्यापक यूजर बेस के साथ गुणवत्ता सचेत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।